अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। होप सो आप लोग अच्छे से होंगे, बखैरियत होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने सेल साइकिल के बारे में पढ़ा, सेल साइकिल की फेजेस के बारे में पढ़ा, उनके स्टेप्स के बारे में पढ़ा। आज हम माइटोसिस की सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोसिस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। बेसिकली माइटोसिस क्रोमोसोम की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है कि एक सेल जब भी डिवाइड होता है, दो सेल बनते हैं, तो दोनों सेल में जो बनने वाले सेल्स हैं, जो डॉटर सेल्स हैं, उनमें भी क्रोमोसोम नंबर वही होना चाहिए जो पेरेंट सेल में था। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि माइटोसिस के नतीजे में जो सेल्स पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट से मिलते जुलते हैं। ठीक है, चाहे हम सेल की बात करें, चाहे हम चिल्ड्रन की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें जो माइटोसिस के नतीजे में पैदा हो रही है, वो हमेशा अपने पेरेंट से मिलती जुलती होगी। ठीक है, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम नंबर भी मेंटेन रखा जाएगा। तो हमारी बुक में माइटोसिस की सिग्निफिकेंस के हवाले से 4 स्टेप्स बताए हुए हैं, 4 टॉपिक बताए हुए हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, फिर सेल रिप्लेसमेंट, फिर रीजनरेशन, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो जब हम पैदा होते हैं, कोई भी जानदार पैदा होता है, तो वक्त के साथ साथ उसकी ग्रोथ होती है, उसकी डेवलपमेंट होती है। तो इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान सेल बॉडी में सेल्स का इजाफा किया जाता है ताकि सेल साइज़ में भी बढ़े, ऑर्गेनिज्म भी साइज़ में बढ़ता जाए। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस माइटोसिस के अंडर कंट्रोल होता है। तो इसी तरह जब एक ज़ाइगोट बनता है, ठीक है, मेल और फीमेल के स्पर्म और एग के मिलने से जो ज़ाइगोट बनता है, वो ज़ाइगोट भी अब चिल्ड्रन के अंदर या यंग वन बेबीज़ के अंदर कन्वर्ट होना होता है। तो ज़ाइगोट से बेबी बनने तक का अमल वो सारा माइटोसिस के अंडर कंट्रोल होता है। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में, जो एक एग सेल फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसके साथ एक स्पर्म मिला है, तो ये 2 एग सेल आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये 2 एग सेल नहीं है, ये एक एग सेल है और इसके साथ एक स्पर्म मिला है, जिसके नतीजे में ये एक ज़ाइगोट बना है। ठीक है, तो ज़ाइगोट के अंदर माइटोसिस के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता क्लीवेज स्टार्ट होती है, डिवीजन स्टार्ट होती है और फिर छोटा सा बेबी बन जाता है। सेकंड नंबर पे है जी सेल रिप्लेसमेंट। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं जो हर वक्त टूट रहे होते हैं, हर वक्त डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें इंसानी बॉडी की, तो 1 मिनट के अंदर 10 लाख से ज़्यादा सेल्स टूट रहे होते हैं। तो अगर 1 मिनट में 10 लाख से ज़्यादा सेल्स टूट रहे हैं, तो इतने ही सेल्स नए भी बनने चाहिए या इससे ज़्यादा सेल्स नए बनने चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस माइटोसिस के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा होता है। जितने सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं या टूट रहे होते हैं, उतने ही या उससे ज़्यादा सेल्स हमारी बॉडी में हर वक्त जनरेट हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अक्सर मिसाल देता हूँ, एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम स्किन के ऊपर हल्की सी खारिश भी करते हैं तो बहुत से सेल्स डेड हो जाते हैं। अब उन सेल्स की जगह नए सेल्स बनाने का काम माइटोसिस के ज़िम्मे है। इस तरह हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर जब खाना हमारे जिस्म में मूव कर रहा होता है, तो हमारा वेसल्स में से बहुत से सेल्स डेड हो जाते हैं, तो नए सेल्स बनाने का काम माइटोसिस करता है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों ने सुना होगा कि रेड ब्लड सेल्स की जो एज है वो 4 मंथ है। 120 दिन के बाद रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। जब वो ख़त्म होते हैं, टूटते हैं, तो नए रेड ब्लड सेल्स बनाए जाते हैं। तो इनके टूटने और दोबारा से नए बनाने का प्रोसेस भी माइटोसिस के अंडर कंट्रोल होता है। तो लास्ट टॉपिक जो है वह है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से जनरेट करना। अब कौन सी चीज़ दोबारा से जनरेट करनी है? अब किसी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी पार्ट टूट जाए, ठीक है, किसी शिकार की वजह से टूट जाए, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से टूट जाए, या किसी भी वजह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट टूट जाए, तो उसको माइटोसिस के ज़रिए दोबारा से रीजनरेट किया जा सकता है। अब ये वाली प्रॉपर्टी तमाम ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती, ये किसी किसी ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सी स्टार का नाम सुना होगा, जिसको हम स्टार फिश भी कहते हैं।
तो जब इसका एक बाजू टूट जाता है तो वो माइटोसिस के ज़रिए दोबारा से जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट है जी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जितने भी जानदार ए सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें सेक्सेस नहीं होते हैं, मेल और फीमेल नहीं होता, सिर्फ एक ही इंडिविजुअल होता है। हम लोग बहुत से ऐसे पौधे देखते हैं जिनमें मेल और फीमेल लैदा नहीं होते, तो उनमें उनकी नस्ल कैसे मेंटेन होती है? वो माइटोसिस के ज़रिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है हाइड्रा की, तो ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के ज़रिए। हाइड्रा एक वेस लाइक एक सुराहीनुमा पौधा होता है जो समुंदर के अंदर, पौधा तो नहीं खैर, ये जानवर होता है जो समुंदर के अंदर पाया जाता है, और इसकी बॉडी पे छोटी सी पड बनती है जिसको हम कहते हैं आउट ग्रोथ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता साइज़ में बड़ी होती रहती है और एक नए हाइड्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह पौधों के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ भी माइटोसिस की ही एक एग्जाम्पल है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और इन तमाम एस्पेक्ट्स को, इन तमाम लेसन्स को अच्छे तरीके से याद कर रहे होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।